दूसरी जो मुख्तियार शाह की वारिस हैं वो मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं। पहले ना मैं जिंदगी गुजार रही थी, अब मुझे लगता है जैसे मैं जिंदगी जी रही हूँ। मैं तो कहा था कि मेरा और बेबी के काम संभल क्या करेगी, लेकिन वो तो घर छोड़ के जा चुकी है। जब काम खत्म करूंगी तो वापस आ जाऊंगी, ठीक है? अपनी जान छुड़ाकर चली गई है, मेरा क्या? इस घर में अगर कोई मुलाजिम रखना हो तो पहले मुझसे इजाज़त लेनी होती है। नूर बानो के समझाने पर सुंबुल ने अपनी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला कर लिया है और वो ये घर छोड़कर जा चुकी है और उसने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर ली है। ये बात नूरजहां को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि सुंबुल उसे का घर छोड़ के कैसे जा सकती है। नूरजहां इन बातों पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि अब उसकी बहुएँ उसकी नज़र में कर रही हैं उससे बगावत, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि एक बहू ने तो बिस्तर ले लिया है और एक बहू जो कि है मुख्तियार शाह की बेटी यानी कि नूर बानो, जिसका वो नाम तक छीनने के दर पे थी। लेकिन नूर बानो ने अपना नाम के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पर भी नूरजहां को हावी होने नहीं दिया है और नूरजहां के ही महल में उसने बगावत खड़ी कर दी है उसकी बहुओं के साथ मिलकर। नूरजहां की पहले की तीनों बहुएं भी और अब माहा भी नूरजहां के हाथों से बिल्कुल ही निकलती जा रही है। नूरजहां जो कि अपनी मर्ज़ी से ही घर में मुलाजिम तक रखती है, उसकी बहुएं अब उसकी एक भी बात ना सुनते हुए हर कुछ अपनी मन मर्ज़ी का करने लगी हैं, जिसकी वजह से नूरजहां काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है कि अब उसकी बहुएं उसकी एक भी नहीं सुनती हैं और ना ही उसके बेटे उसकी सुन रहे हैं। सफ़ीना जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो भी इंसान है और उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तो देखना ये है कि हुनैद सफ़ीना की बातें सुनता है या फिर वो अपने माँ के कहने में आते हुए सफ़ीना के साथ फिर से कोई ना कोई नाइंसाफ़ी कर देगा। नूर बानो सुंबुल के इस कदम से बहुत ज़्यादा खुश है और वो ये बातें मुराद को भी बताएगी कि अब सुंबुल अपनी ज़िंदगी जी रही है, जबकि पहले वो जेल की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, जिस पर मुराद भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है क्योंकि वो ख़ुद भी जानता है कि सुंबुल के साथ इस घर में नाइंसाफ़ी हो रही थी।